मुच्यन्ते नारायणे प्रलीयन्ते। अथ नित्यो नारायण ब्रह्मा नारायण शिवश्च नारायण शक्रश्च नारायण कालश्च नारायण दिशश्च नारायण विदिशश्च नारायण ऊर्ध्वश्च नारायण अधश्च नारायण अंतर्बहिश्च नारायण। नारायणीय वेदं सर्वं यद्भूतं यज्भव्यं निष्कलंको निरंजनो निर्विकल्पो निराख्याता। शुद्धो देव एको नारायणो न द्वितीयो अस्ति कश्चित्। या एवं वेद स विष्णुरेव भवति स विष्णुरेव भवति। ओम शांति शांति शांति। ओके। सभी श्रोताओं को मेरा नमन। आत्मा अज्ञात है। इसको कहते हैं जागृत सुषुप्ति। जागते हुए जब आपकी सुषुप्ति अवस्था आ जाए तब आप आत्मा में प्रवेश करोगे। न कोई विचार, न कोई मन, न कोई शरीर, न कोई संसार। अज्ञात में प्रवेश। अज्ञात की यात्रा है ये आत्मा। मृत्यु के बाद जो अज्ञात की यात्रा होती है उस यात्रा की तैयारी, उसका नाम ध्यान है। इसको कहते हैं जागृत सुषुप्ति। जागते हुए सुषुप्ति में जाना, जहां सब कुछ खो जाए, न कोई संसार, न कोई शरीर, सब भावों का अत्यंता भाव, वो आपकी मंजिल है। वहां जाकर न मन है, न शरीर है, न संसार है, सब खो गया। तब केवल शुद्ध चेतन मात्र, शुद्ध जीवन, महाजीवन, अखंड जीवन, अनंत जीवन, इसमें प्रवेश होता है और तभी इस जीवात्मा की मुक्ति होती है। अन्यथा जब तक यहाँ यात्रा नहीं करेगा वो जन्म लेते रहेगा और मृत्यु को प्राप्त होते रहेगा। पुनरति जननम पुनरति मरणम पुनरति जननी जठरे शयनम। पुनः पुनः माँ के गर्भ में आएगा वो। ये उसकी यात्रा है जीवात्मा की। मनुष्य शरीर में आए हो, मोक्ष धाम परम धाम की प्राप्ति के लिए आए हो, बाकी आपका कोई कर्तव्य नहीं है और उसको आप भूल गए और संसार के पचड़े में फंस गए। इस प्रकार से अपना आप अमूल्य जीवन नष्ट कर रहे हो, भटक रहे हो। इसी का नाम माया जाल है। माया आपको वहां जाने नहीं देती, ये रहस्य है। नाना प्रकार के जितना भी जाओगे आप आत्मा में ध्यान में, उतने आपके अंदर आपत्ति आना शुरू हो जाएगा। तब जानना कि आप सही जा रहे हो। हम्म।
जिनको भी प्रश्न करना हो वो प्रश्न करें। हेलो। 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 प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। ओके, पूछिए। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, प्रणाम। हाँ गुरुजी, फाइनली क्या करना है? बहुत ध्यान कर लिया, बहुत कर लिया। अभी फाइनली मतलब क्या करना है हमें मुक्ति के लिए, आत्मा मुक्ति के लिए, आत्मा पूरे ज्ञान के लिए? फाइनली है विषय रहित ज्ञान। नो जी। माइंड इज कॉल्ड मेडिटेशन। ओके। आप कुछ भी ना करो, कुछ दिखता नहीं है उसको देखो। जी। अच्छा, ये स्थिति में ही रहना है? ये स्थिति अभी अपने आप आ रहा है? मैं कोई डिसीजन नहीं ले पाती हूँ, कुछ भी सोच भी नहीं पाती हूँ? हाँ ये सही हो रहा है? हाँ, आपका ध्यान सही चल रहा है, बाद में ध्यान सेटिंग आ जाएगा। ध्यान करता ही नहीं, अभी ध्यान नहीं होता है। मैं कोई हम्म प्लान नहीं कर पाती हूँ, कुछ भी सोच भी नहीं पाती हूँ, ऐसा हो रहा है। हम्म तो तो उसके आप गुरुजी। साक्षी रहो। हाँ, थैंक यू, यही करना है ना? हाँ, जी। निरंतर साक्षी रहो। हम्म। जानत जी। गुरु जी तुम्हें प्रणाम। तुम्हें हो, जानने वाले को जानते रहो। यही जी। आपका ध्यान है। अभी जो ध्यान नहीं लग रहा है, समझे, जो सोच नहीं पा रहा हूँ, जो कर नहीं पा रहा हूँ, उसको भी साक्षी। हाँ, बस साक्षी जी। रहोगे आप, और जो होता है होने दो। ओके। और ओके। इसमें हमारा फाइनेंशियल जरूरत है, तो काम नहीं करूंगी तो आएगा? अब वो व्यवस्था एक अलग व्यवस्था है वो। जी। ये भी करते हाँ जाना उसको। पड़ेगा साक्षी भाव लेके? हाँ, ओके। बाहरी दुनिया हम्म। आपकी वैसी ही चलेगी, और जो ध्यान है वो हम्म। आपका निजी मैटर है। बाहरी दुनिया से मतलब नहीं है उसको। जी वो जी जी। व्यवस्था आप खुद कर लो। जी। हाँ। ओके, थैंक यू गुरुजी। ओके। गुरु जी प्रणाम। थैंक यू सो मच। हाँ। गुरु जी, मन से पूर्ण रूप से मुक्त कैसे हुआ जाए? बीच बीच में मन जाता है फिर वापस आता है, लेकिन हाँ, मन ही सारी बुराइयों का जड़ है, ऐसा मुझे लगता है। और जो बंधन है वो भी मन की वजह से ही है। तो मन से पूरी तरह से मुक्त कैसे हुआ जाए? केवल साक्षी होकर। आप मन के साक्षी रहो बस। मन जाता है जाने दो, रोको मत। जो होता है होने दो। जो लोग मन को एकाग्र करते हैं, रोकते हैं, उनको ध्यान आता ही नहीं, वो भटकेंगे। मन को बिल्कुल रोकना नहीं है आपको। जो होता है होने दो, आप साक्षी रहो बस। मन यानी विचारों का साक्षी ना, बिकॉज मन का हाँ जो बिल्कुल। प्रतिबिंब तो विचार ही हुआ। हाँ, विचार। जो विचार आ रहे हैं जा रहे हैं उसको बस देखते रहे। बस बस आप साक्षी इनडिफरेंट, रहोगे। तटस्थ होके जो भी आ रहे हैं उस पर कोई भी प्रतिक्रिया न व्यक्त करे, हाँ, और जो भी आ रहा फाइनली है ये होगा कि जागृत सुसुप्ति। जैसे आप सुसुप्ति में जाते हो गहरी नींद में, तो आप क्या जानते हो? कुछ भी नहीं।
कुछ भी नहीं। वैसी जागृत में जब कुछ भी नहीं जानोगे तब आत्मज्ञान। तो जो गुरु जी आपका हमेशा हम लोग को गाइडेंस होता है अनदेखा को देखा करना, वो भी करते हैं, तो हाँ, उससे भी ये मन धीरे धीरे कटते जा रहा है ना, उससे भी कटते जाएगा बिल्कुल मन। राइट है, बिल्कुल राइट, जी गुरु जी। सही जा रहे हो। मतलब दो चीजें हैं, एक तो है कि जैसे हम लोग आए भी थे आपसे मिलने के लिए रायपुर में, जो कैंप आपने किया था, तो उसमें जो हाँ, समझे कि स्विच ऑन ऑफ की बात हुई थी कि जब हमको, जिससे भी आप हमसे पहले जिनसे आपकी बात हो रही थी, आपने बोला कि वर्ल्डली जो चीजें होती हैं, सांसारिक चीजें, उनकी भी व्यवस्था करनी पड़ती है, बिकॉज जीवन है तो काम तो करना है, लोगों से मिलना हम्म, भी है। तो जब हम्म, हमको इंटरेक्ट करना है तो हम स्विच ऑन कर लें, फिर वापस जब अपने अंदर है तो एक तरह से स्विच ऑफ करके अपने अंदर वो अपने अनदेखा में हाँ, देखा करते रहे, और अपने विचारों को हाँ, देखते रहे। जब कोई आवश्यकता पड़े तो बाहर जाए, स्विच ऑन करके एक हम्म, तरह से। फिर जब लगता है कि नहीं, अब बिल्कुल, बाहरी कोई ऐसा इन्वॉल्वमेंट की जरूरत नहीं है, वो वापस अपने ऊपर हम्म, आकर फिर से अपने ऊपर ही ठहरे। यही होना चाहिए ना, हम्म। साधना का तरीका यही हुआ आप वो स्वामी जानने वाले को जानते रहोगे। जी। जी स्वामी जी। वो देवा जो मना साक्षी, जो मन का साक्षी है, जो मन को जानता है, उसमें रहोगे। जी जी। अगर मन के हम साक्षी होते हैं तो मन के जो विषय हैं वो हमें पकड़ लेते हैं बार बार। हम थोड़े देर से समय तक तो देखते हैं कि हम मन के साक्षी हैं, पर फिर हमें वो विचार पकड़ लेते हैं। तो बार बार हमें साक्षी भाव में आना है, जितनी बार भी पकड़े कोई दिक्कत नहीं, फिर आ जाना है साक्षी भाव में। निरंतर अच्छा गुरु जी, तो बस यही प्रयास करते रहें कि हर जो भी विचार आ रहा है उसका साक्षी रहें बस, बार बार बिल्कुल। बार 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 बार। और ये पकड़ भी ले मन, फिर भी हम वापस घर से आ जाए। हाँ, वो मन कट जाएगा। जी गुरु जी, धन्यवाद। धन्यवाद। प्रणाम गुरुदेव। जी प्रणाम। गुरुदेव, मन तो आत्मा का ही हिस्सा है, तो मन मन तो कभी खत्म होगा ही नहीं। क्यों आपको नींद आती है रात को तो मन कहाँ रहता है? मन सोया रहता है। हाँ, तो फिर मन का अभाव हुआ कि नहीं? तो वैसी जागृत में मन का अभाव हो जाता है। मन के साक्षी रहो, मन को जाने दो, वही आपका होमवर्क। जी गुरुदेव, प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। जी प्रणाम। स्वामी जी, एक हमारे बीच के बंधु हैं, वो हम्म, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, तो वो सत्संग हम्म, ज्वाइन नहीं कर पाते। हम्म। प्रश्न किया है कि वो मैं वो प्रश्न पूछ लूं आपसे। हाँ हाँ, पूछिए। स्वामी जी, उन्होंने कहा है कि जैसे कोई किसी की मृत्यु हो जाती है, हम्म, तो वो मरने के बाद जहां भी जाते हैं हम्म, वहां से वो इनको देखते रहते हैं, हम्म। या फिर उनकी और आगे यात्रा हो जाती है, वो भूल जाते हैं स्वप्न की तरह अपने रिश्तेदारों को। ये उसका उनका ये प्रश्न है। रहता है जीवात्मा का।
जब शरीर वो छोड़ देता है उसके बाद 10 रोज तक वो आसपास ही रहेगा उसकी आत्मा। एकदम से वो शरीर को छोड़ नहीं सकता अपने स्थान को। वो पुनः पुनः घर में आएगा। इसी कारण दरवाजे पे पानी रखा जाता है, क्योंकि वो तालाब का पानी पी नहीं सकता। ऐसा नियम है उसका। 10 गात्र बोलते हैं उसको। 10 दिनों तक जीवात्मा अपने घर के आसपास ही मंडराते रहता है। जी स्वामी जी, और उनका एक और प्रश्न है स्वामी जी। हाँ। वो कहते हैं मैं ध्यान करता हूँ, लंबे समय से ध्यान कर रहा हूँ हम्म और आपसे मुझे अच्छा गाइडेंस मिला है, लेकिन हम्म क्या ध्यान के माध्यम से वो अपने हम्म रिश्तेदारों से बात कर सकते हैं क्या? ऐसा उनका प्रश्न है। नहीं, यानी वैसा अभी नहीं हो सकता। जिनकी मृत्यु हो गई है उनसे वो हाँ, बात करना चाहते हैं। नहीं, संभव नहीं है। उसके लिए बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर चाहिए। जी धन्यवाद वो अभी स्वामी नहीं। जी। स्वामी जी चरण स्पर्श। हाँ जी, प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी, ये बताइए कि हमारा जो ये मन चलता है इसके पीछे कौन होता है? किसके कहने से ये चलता है इतना? मन, जी। कामना, इच्छा, इसी से मन चलता है। अच्छा। और जब हम सो जाते हैं तो ये मन काम नहीं करता है? क्योंकि कामना है ही नहीं तो मन क्यों चलेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है स्वामी जी। ओके, धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। स्वामी जी। स्वामी जी, जैसे तो हम अपने मन को देखना है, ऐसे ही हमें अपनी इच्छाओं को भी देखना है। हाँ, बिल्कुल। और अपने जैसे दुख होता है, सुख होता है, ये सबको देखना है। वो सबको जानते रहोगे, साक्षी रहोगे। भाव को भी, मतलब अपने जो भी अंदर उठता है। साखी आंखी ज्ञान बिनु बंधन छूटत ना है। जब तक आप साक्षी नहीं रहोगे ये बंधन छूटने वाला नहीं है। आपके विचार चलते हैं, दृश्य दिखाई देता है, सबके साक्षी रहोगे। निरंतर साक्षी होते होते मन कट जाएगा, मन अमन हो जाता है, तब आत्मा में प्रवेश होता है। प्रणाम स्वामी जी। हाँ, प्रणाम। मेरे पति का कुछ प्रश्न है अच्छा। जो इन्होंने पूछा था ना पहले। हाँ, पूछिए। तो उससे रिलेटेड पूछना कुछ। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। अभी आपसे एक सवाल पूछा, उन्होंने बताया कि जो आत्मा है मृत्यु के बाद क्या आगे की यात्रा करती है या उसी आदमी से वो मिलती जुलती रहती है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या मृत्यु के बाद वो आत्मा आगे चली जाती है, उसका कोई रिलेशन नहीं रहता इंसान या उसके परिवार के साथ, या हाँ जी, हाँ, मिल जाता है। जी जी, इसके बारे में बताएं। सारे संबंध छूटते चले जाते हैं, कोई संबंध नहीं रहता उस आत्मा की। संबंध नहीं रहता। हाँ, ठीक है महाराज। तो स्वामी जी वो किसी और परिवार में चलेगी जहाँ उसका संबंध होगा। हाँ, वो जो है अलग प्रोसीजर है। वो आत्मा अन्य में भोजन में प्रवेश करता है और भोजन में प्रवेश करके रज और वीर्य बनता है। उसके संभोग से वो फिर जन्म लेता है। आत्मा का प्रवेश उस प्रकार से होता है। ठीक है स्वामी जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
हेलो। हेलो। हाँ जी, प्रणाम तो आप गुरु जी। हाँ, पूछिए। अच्छा, बताते हैं तो संत महात्मा बताते हैं, तो क्या मनुष्य जन्म के बाद किसी को निचली योनि, यानी बोलते हैं 84 योनि का जन्म में जन्म होता है, तो मनुष्य होने के बाद किसी को निचली योनि में जन्म मिलता है कि ऐसा नहीं होता है? वहां पर विज्ञान है, अंत काले जामति तागति। अच्छा। ये जो जीवात्मा है अच्छा। बिल्कुल न्यूट्रल है, और अच्छा। प्राण निकलते समय जो उसका भाव रहेगा वो वहां प्रवेश कर जाता है। जैसे कोई पुरुष है, उसकी मृत्यु हो रही है और उसकी स्त्री पैर की तरफ बढ़ती है, और अपने स्त्री को देखते देखते उसकी मृत्यु हुई, तो वो स्त्री योनि में जाएगा। अंत काले जामति तागति, ये विज्ञान है इसका। इस कारण रोज रात को सोते समय जो आप चाहते हो वो भाव करके सो जाओ, और वो आपको प्राप्त हो जाएगा। ओके। गुरु जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। गुरु जी, एक प्रश्न था कि आत्मा तो कहीं आती जाती नहीं है ना, आत्मा का तो न जन्म है न मरण है, वो तो राग द्वेष भाव जो है, विचार है, वो ना आती जाती है, उसी से तो जीव आत्मा बनती है, तो आत्मा का तो आना जाना कहीं नहीं है। नहीं है, जो मन आता जाता। आदमी, जी, तो वो अगला जन्म या किसी का भी जन्म होता है तो उसका जो विचार होता है, डिजायर होता है, उसके अनुसार ना अगला जन्म होता है। आत्मा तो जहाँ है वहाँ जन्मा है। कामना के अनुसार होगा। जी जी। तो गुरु जी, एक चीज और पूछना था कि जैसे कि कोई काम हम करते हैं, जैसे कि मान लीजिए फाइनेंशियल के लिए या कोई जॉब के लिए, तो वहां पर जैसे कि साक्षी का भाव लाना हो तो वहां पर तो कैसे रहें? जैसे कि वहां पर तो कुछ विचार आएगा ही, कुछ काम करना ही पड़ेगा, तो करना पड़ेगा, तो वहां पर साक्षी का भाव वो तो कैसे होगा? वो तो एक काम करने के बाद फिर साक्षी का भाव किया जा सकता है, या नहीं तो वो दोनों तो संभव नहीं है ना? देखो भाई, पहली बात ये है कि साक्षी को जी आप समझ। साक्षी माने होता है जानने वाला। आप जानने जी वाले अगर न रहे तो आप क्रिया कैसे करोगे? आप जानोगे कैसे? वो जानने वाले को साक्षी कहा जाता है। गुरु जी, जब हम अपने आत्मज्ञान जैसे कर लेंगे, साक्षी भाव में आ जाएं, तो फिर जो जिंदगी में कुछ भी रस नहीं रह जाता, फिर वो निरस लगने लगती है। तो फिर हमारा मकसद क्या रह जाता? बस वही, बस बने रहे, साक्षी में ही बने रहे। नहीं, वो निराशा वगैरह सब मन का खेल है, वो साक्षी नहीं है, गलत है वो। नहीं, जैसे हम जब मन मन से परे जाएंगे, साक्षी में जाएंगे, तो फिर कुछ डिजायर ही नहीं बचेंगे, कोई इच्छाएं नहीं बचेंगी उठने के लिए। जब कुछ इच्छाएं वहां नहीं बचेगी, कुछ करने के लिए बचेगा ही नहीं। जब कुछ नहीं नहीं, करने के लिए नहीं बचेगा तो क्या करना है फिर? वो कुछ नहीं बचेगा, ये गलत है। अच्छा। वहां पर पूरी जीवन सत्ता है। जैसे आप शरीर में जीवित हो, ऐसे महाजीवन है, आकाश भी जीवित है, हवा भी जीवित है, उसमें जाओगे। पूरा ब्रह्मांड जीवनी सत्ता से व्याप्त है। जो दिखाई नहीं देता वो सब जीवित है। तो ये जो हमारे कार्य हैं, ये वैसे ही चलते रहेंगे जैसे चलने हैं और चल रहे हैं। हाँ, ये सब बिना गुरु के, बिना गुरु ज्ञान के आप जो चल रहे हो, ऐसे ही चलते रहेगा वो। नहीं, गुरु ज्ञान जैसे आपसे प्राप्त हो गया हमें और हम साक्षी भाव में चले गए, तो फिर जो हाँ हमारे दैनिक जीवन है वो वैसे ही चलता रहेगा जैसे चल रहा है।
काम हो गया या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी परिवार की, ये सारा वैसा ही बना रहेगा कि इसमें भी अंतर आ जाता है? अंतर आएगा। आप साक्षी होकर के जो कर्म करोगे वो लागू नहीं होगा, न पाप न पुण्य। उसका कोई कर्म नहीं बनेगा फिर? नहीं बनेगा। तो हमें हर कार्य करना है साक्षी भाव में, और साक्षी के अनुसार जो सही है वही करना है। बिल्कुल राइट। फिर हमें अटैचमेंट और जैसे किसी से ज्यादा लगाव है उसके अनुसार नहीं, क्या सही है क्या गलत, उसके अनुसार काम करना है। हाँ बिल्कुल। गुरुजी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। गुरुजी, जब आत्मा शरीर छोड़ देती है तो फिर उसका किसी के साथ हमारा कुछ संबंध नहीं रहता है, तो फिर श्राद्ध में हम उनको याद करते हैं और फिर कौओं को खाना खिलाते हैं, क्या ये सही करते हैं हम? हाँ वो भी सही है। ओके। तो गुरुजी जब तक हम अपने आप को देह माने हैं, जब तक ये सारी चीजें सही है, पूजा पाठ ये सब सही है, लेकिन जैसे ही हम आत्मा ज्ञान हो जाए, आत्मज्ञान कर ले, फिर ये सब कोई मतलब का नहीं है, क्योंकि आप तो आत्मा तो सदैव है। पहली बात यह है कि आपको आत्मज्ञान हुआ है कि नहीं हुआ है वो जानो, बाकी सब चीजें गौण है। आप आत्मा में जीना आया कि नहीं, अर्थात आपका मन बुद्धि से परे आप गए हो कि नहीं गए हो, तो मन बुद्धि के साक्षी होते होते आत्मा में प्रवेश होगा। जो भी आपको दिखाई देता है उसके साक्षी रहोगे। गुरुजी जहाँ कुछ भी नहीं दिखता है उसी भाव में हमेशा रहना है, कि जहाँ विचार भी नहीं है, कुछ दिखता भी नहीं है, एकदम असमझ जैसे आदमी को एहसास होता है, उसी भाव में रहना है कि क्या करना है? हाँ उस भाव में रहते हुए आपको जी कर्म करना है। जी। मतलब उसी भाव में रहते हुए कोई भी कर्म करना है। हाँ जी हाँ। जी एक होता है भावातीत ध्यान, अपने जी भाव से परे का ध्यान। जी आपके मन में जो जो हो रहा है उसके आप जी साक्षी रहोगे जी जी और कर्म करते रहोगे। जी जी दोनों साथ साथ चलेगा। जी गुरुजी, धन्यवाद। धन्यवाद। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। मैं मंत्र जप करता हूँ और ज्यादा समय मंत्र जप करने का प्रयत्न करता हूँ, और जब भूल जाता हूँ मंत्र करने का, तो जब बीच में याद आ जाता है तो मैं फिर से शुरू कर देता हूँ। और आपके मन का अभाव होता है क्या? तो मेरा प्रश्न है कि मन का अभाव होता है कि नहीं? मन का अभाव कभी कभी हो जाता है, तब मंत्र पे बंद हो जाता है। आप मन के साक्षी रहो, मन को जाने दो, आप मन को जानते रहो। ये अभ्यास आप पहले करोगे। तो क्या मंत्र जप मैं बंद कर दूं? जो मन का साक्षी है वही देव तू है।
तो पहले साक्षी होने का अभ्यास करो। अच्छा, दूसरे तो दिन ये मंत्र की जो साधना है, तो वो भैया मंत्र तो सिर्फ बहुत छोटा सा, जैसे हम राम 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 बोला करते हैं, ऐसे ही छोटा सा मंत्र है। तो मैं उसको कंटिन्यू करने की कोशिश करता हूँ, तो वो मैं बंद कर दूं और सिर्फ साक्षी का अभ्यास करूं, ऐसा बोल रहे हैं? ना, वैसा नहीं बोल रहा हूं मैं। जो राम नाम जाप कर रहे हैं उसका नाम ही साक्षी है। अच्छा, हाँ जी, वो आप ठीक जा रहे हो। बराबर है। हाँ, मतलब जो साक्षी की साधना है और मंत्र की साधना है, वो अलग है या एक ही है? नहीं, एक ही है वो। अच्छा हम्म। जी, प्रणाम गुरु जी। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी, एक बात पूछनी थी। जब हम मंत्र जाप करते हैं हाँ तो मन तो निर्विचार हो जाता हाँ है ना? ठीक है ना? हाँ, ठीक शांत है। हो जाता है, निर्विचार हो जाता है, बिल्कुल बिल्कुल। सही बात है। यही होता है मेरे साथ। उसके धन्यवाद बाद स्वामी जी। जी, मन निर्विचार हो गया, उसके बाद क्या है? उसके बाद तो बस निर्विचार, कुछ होता ही नहीं, कुछ सोचना ही, कुछ मतलब ही नहीं। मतलब ऐसा हो जाता है कि जैसे मैं हूं ही नहीं। उसके बाद क्या है? उसके बाद तो ऐसा हो जाता है कि जैसे कि एक तरह से कैसे बताऊं आपको, कुछ पता ही नहीं चलता कि मैं कहाँ हूँ। हम्म न अभी शरीर का आपको भान। आपको चेतना का ज्ञान हुआ कि नहीं? स्वामी जी, नहीं होता, पता ही नहीं चलता शरीर का, मन का, किसी चीज का। हम्म अनंत शून्य पता हो नहीं जाता है। चलता। पता नहीं चलता, उसको जानने वाला कौन है? ये तो पता चलता है कि हाँ, मेरा निर्विचार, मेरे को कोई विचार नहीं उठ रहा है कुछ, मतलब ऐसे एक जैसे शून्य हो जाता है ना दिमाग एकदम। वो जड़ है। अच्छा। वहां देखो पाओगे। अच्छा। आप फिर उसको साक्षी रहोगे। ठीक है स्वामी जी। निर्विचार हो गया, उसको जानता कौन है? हम स्वामी जानते हैं। हाँ, तो जानने वाले में जियोगे। ठीक है स्वामी जानने जी। वाला जड़ है, चेतन है। जी। बताइए। जानने वाला जड़ है, चेतन है। चेतन। चेतन है। चेतन व्यापक है, सीमित है? व्यापक है। हाँ, ऐसा जानते हो कि नहीं? हाँ, बिल्कुल। हाँ, तब सही है। ठीक है स्वामी जी। हाँ, धन्यवाद। धन्यवाद।
प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी, ये जो मंत्र जाप होता है वो मानसिक जाप क्या होता है? मानसिक जाप, मन का जाप एक ही है। एक जाप होता है साक्षी वाला। साक्षी का जो जाप होता है वो आत्मा का है, उसको कहते हैं अजपा जाप। क्योंकि आपके जाप को जानता कौन है? उस जानने वाले को जानने के लिए आप जाप करते हो। जानने वाला कौन? आपके जाप को भी जानता कौन है? तो वो है स्वामी चेतन। जी, स्वामी जी, जब हम अपने मन में पूछते हैं कि इस चीज को कौन जान रहा है, तो विचार कहता है कि मैं जान रहा हूँ। तो फिर मैं जो निकल रहा है उसको भी कौन जानने वाला है, वो भी देखना है। जानने वाला जड़ है, चेतन है। जैसे अभी हम कहते हैं कि हम कौन जान रहा है, तो मैं का विचार आ जाता है, मैं जान रहा हूँ। अहंकार आ जाता है, मैं जान रहा हूँ। जानने वाले को आपने नहीं जाना। पहले जानने वाले को जानो। आप जानते रहो, इसका अभ्यास करो। कुछ भी दिखा आप जानो, अब छोड़ दो उसको, विषय को छोड़ो। फिर दूसरा विषय आया, उसको भी जानो, उसको भी छोड़ो। सब विषय को छोड़ते छोड़ते केवल जानने वाला रह जाएगा। ये आपका होमवर्क है। तो हर विषय को छोड़ के जानने वाले की दृष्टि से देखना है कि कौन जान रहा है इसकी, फिर इसको कौन जान रहा है, फिर इसको कौन जान रहा है। बस उसका अभ्यास करें। उससे आपका मन कट जाएगा। क्या आप समझ गए उसको? हेलो हेलो। हाँ क्या गुरुजी, जानने जब वाले हाँ जब जैसे ही हम जानने वाले को समझते हैं, देखते हैं, तो मौन हो जाता है, कुछ विचार नहीं रहता है, कोई फिर कुछ नहीं निकलता है, मतलब मौन, बिल्कुल शांत। और बस फिर विचार उठते हैं, फिर उसके जानने वाले को जानते हैं, ऐसे ही लगातार रहता है। क्या आपने जानने वाले को जाना? नहीं नहीं, जानने वाले को जाना नहीं है, बस जानने वाला हो जाते हैं। बस आप जानने वाले को जानोगे। जानने वाले को कैसे जानेंगे, मतलब समझ में नहीं आया गुरुजी, क्योंकि जानने वाले जब हम सोचते हैं कि कौन जान रहा है, तो कुछ निकलता ही नहीं है, गुम हो जाता है। कोई जानने वाला है, उसको जानते रहो। अच्छा अच्छा गुरुजी, मतलब जानने वाले का अनुभव करते रहना है। हाँ जी हाँ। आप समझ में आया, ठीक है। हाँ जी। जानने वाले को ही जानते रहो, जो विषय है उसको आने दो, निकलने दो, जानने वाले को जानते रहो। बस बिल्कुल समझ गए आप समझ में आया गुरुजी, धन्यवाद। धन्यवाद। गुरुजी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। गुरुजी, ऐसे लगता है कि कभी कभी जब मौन पूरा महसूस होता है, पूरा मौन रहता है, तो ऐसे महसूस होता है कि मैं जो अस्तित्व है उसके साथ एकाग्र भी हो गया, ऐसा भी लगता है। मगर फिर भी कभी कभी वो माया माया में, मतलब वो फंस जाते हैं कहीं कहीं पे।
तो इसका मतलब क्या है कि जो सच का जो मतलब बार बार फंसने का मतलब मैंने क्या ये मतलब है कि जो सच का जो अस्तित्व का जो रूप है, जो जो अनदेखे का जो रूप है, उस उससे वो दिखा ही नहीं है मुझे, या फिर भी ऐसे हो रहा है बार बार फंसना। हाँ, आप उसके साक्षी नहीं हो पा रहे हो। जी जानने वाला कौन है? साक्षी। जी इसको साक्षी गोपाल कहते हैं, वही भगवान है। जी साक्षी गोपाल ही भगवान है, और उसको आप भूल जाते हो। आप वो भू- साक्षी को भूल गए तो फिर भटकोगे, मन भटकाएगा आपको। वो स्वामी जी बोलना मन की के कैसे आवाज होता नहीं है? आ रही। स्वामी जी की आवाज नहीं आ रही हमें। आ रही आ है, आ रही रही है, है। आ रही है। हाँ, आप मन के साक्षी रहोगे। साक्षी के सिवाय और कोई उपाय नहीं है वहां जाने का। जी हाँ, मतलब एक बार साक्षी हो गए तो फिर भटकना होता ही नहीं है क्या गुरु जी? ऐसे फिर भी वो ऐसा होने का चांसेस हो? मन को चलने दो, आप साक्षी रहो, आप जानते रहो। जानते 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 आप केवल जानने वाले रह जाओगे। वो आपकी आत्मा है। जी हाँ, गुरु जानने जी वाले जानने वाले को जब हम गुरु गुरु जी जानने वाले को जब हम जानते हैं तो हम सही जान रहे हैं या नहीं, इसका कुछ कुछ प्रमाण या कुछ है? तो पता कैसे चलेगा हम सही चल रहे हैं कि गलत? तो भ्रम, मन से तो कुछ भ्रम नहीं कर रहे हम। जानने वाले को जानते रहोगे। मेरा प्रश्न ये है कि जानने वाला जड़ है, चेतन है? बोलो। चेतन है, चेतन चेतन है। अब चेतन व्यापक है, सीमित है? व्यापक है। व्यापक है, व्यापक। व्यापक है, बस उसमें आपको रमन करना है। जानने वाला चेतन है और चेतन व्यापक है। इस भाव से आप जियोगे जी तो मंजिल आ जाएगी। जी गुरु जी। अभ्यास करते रहिए, आ जाएगा। जी गुरु जी, हम्म। बहुत धन्यवाद। अब उसके अभ्यास का तरीका आप समझ जाओ। जी सुन रहे हो? जी गुरु। हाँ जैसे बताइए, बताइए तरीका बताइए। देखे तो आपको कितना समय लगता है उसको जानने में? तुरंत तुरंत। तुरंत जान जाते हैं। तुरंत जानते हो। उसमें आपको जीना है, वो आप भूल जाते हो और विषय में फंस जाते हो। जानने वाले को आपने भूला और माया में चले जाओगे। फिर भटकना ही भटकना है। दुख पीड़ा ये सब माया में है, तो माया में नहीं है। केवल जानने वाला मुक्त है, और जानने वाले को आप भूल जाते हो। आप निरंतर अभ्यास करो, 1-2 रोज जानने, केवल जानने वाले में जियो, और तब अपना अनुभव बताओ मेरे को। जी गुरु। जी हाँ, गुरु जी, कोशिश पूरी रहती है, बस मन बार बार अपने आप खींच लेता है। लगे रहोगे, लगे रहोगे निरंतर। अब बिना जाने रह के बताओ। कुछ मत जानो, ऐसा जियो। हाँ, नेक्स्ट। मतलब एक बार जब हम निकल गए और अस्तित्व के साथ एक हो गए तो फिर से भटकना ऐसा
ऐसा ऐसे भटकने का नाम नहीं है, मतलब एक बार एकाग्र हो गए तो हो गए। हाँ, जी गुरु जी। वो नॉन रिटर्निंग स्टेज है, जहां आप चले गए हो वहां से वापिस नहीं आओगे। जी हम्म। इसकी ये बात समझ में आ रही है? हाँ जी हाँ गुरु जी, समझ में आ रही है। ये मन है जो हमें भ्रम देता है कि हम उससे अलग है, लेकिन हम उससे अलग नहीं है। हाँ, जैसे एक समझो, आपने दूध को जमाया, अब क्या हो गया वो? दही दही। सही। दही हो गया। अब दही से दूध होगा क्या? जी नहीं। वो रिटर्न नहीं होता। अब दही को आपने मथा, अब क्या हो गया? दही को मथने से क्या निकलता है? मक्खन मक्खन। मक्खन। अब मक्खन दही नहीं होगा। अब मक्खन को आपने तपाया, अब क्या हो गया? घी। घी बन गया। अब घी मक्खन नहीं होगा। ऐसी आपकी चेतना जहां तक गई है वहां से रिटर्न नहीं होगा वो। जी आगे जा सकते हो या रुक सकते हो, पीछे नहीं जा सकते आप। जी जैसे आप साइकिल चलाते हो तो आगे ही जाएगा ना। साइकिल को पीछे कैसे चलाओगे? जी ऐसे ही आप आगे बढ़ सकते हो या रुक सकते हो, पीछे नहीं जा सकते आप। जी हाँ, जैसे कोई मैट्रिक पास है तो वो मिडिल स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में पढ़ेगा क्या? वहां चेतना का जी क्लास चलता है। अलग अलग क्लास है चेतना का। जी स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी, साक्षी को मतलब जो जो नींद में हम जाते हैं तो उसमें भी वो जागता रहता है, तो मतलब नींद में भी जागते रहता है, वही साक्षी तो नहीं स्वामी जी? बिल्कुल राइट है। नींद में भी जागते रहता है, वो साक्षी है। मतलब वह शरीर सोया है ऐसा वो जान रहा है, वही साक्षी। हाँ, बिल्कुल। आप जो स्वप्न देखते हो उसको भी जानते हो। जी। हम्म तो जब तक नींद में हम जाग नहीं जब तक साक्षी नहीं हो या जाग नहीं पाए हैं, तब तक हम्म मतलब अ, नींद में अगर हम सो गए, हम बेहोश पेट से सो गए हैं, तो भी हम्म मतलब हम अभी तक साक्षी नहीं हो पाए, ऐसा अर्थ है स्वामी क्या स्वामी? हम्म आप जानने वाले के अभाव करके देखो। जी जानने वाले को हटा के देखो आप। जी। हाँ, क्या दिखा? अ, बोलो। अ, कुछ नहीं दिखा स्वामी। कुछ नहीं दिखता। कुछ नहीं दिखता, वही सत्य है। और जी दिखता है वो स्वामी। माया जाल। जी जी, धन्यवाद स्वामी। धन्यवाद। स्वामी जी चरणवंदना। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी जब साक्षी में रहते हैं ना तभी मन नहीं देता है, ये मैंने मार्क किया है। हम्म चलते उठते फिरते हम ध्यान में लगाते हैं ना, जानने वाले में जानते हैं, तो फिर वहां मन नहीं देता है। हाँ, बिल्कुल ठीक है। ख्यालों का बिल्कुल अभाव हो जाता है। बिल्कुल राइट। और स्वामी जी मैं बैठता हूँ ना 1-1 घंटा तो कोई अंदर ख्याल नहीं चलता है। वो भी ठीक है।
बाकी होने का एहसास रहता है अंदर। आपका होना और ब्रह्मांड का होना एक है, अच्छा। ऐसा अनुभव करोगे। जैसे आपके कमरे के अंदर की हवा और बाहर की हवा एक है कि अलग अलग है? एक ही है ना। एक ही है। ऐसे आपके शरीर के अंदर जो जीवित है और ब्रह्मांड में जो जीवित है वो दोनों एक है। उसको जानना आत्मज्ञान है। बरोबर स्वामी जी। स्वामी जी ये किससे बात करता हूँ तो उसको समझ में नहीं आती है बात ये। हाँ, उसको समझाने की जरूरत भी नहीं है। अच्छा, वो चुप रहूं उससे अच्छा है। बिल्कुल, वो ज्यादा अच्छा है। हाँ, नहीं तो मजाक उड़ाते हैं, कुछ बोलता हूँ हाँ तो। बिल्कुल। हाँ ठीक है स्वामी जी। हाँ, ठीक है। गुरु जी दंडवत प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। गुरु जी आप अभी बता रहे थे कि हायर क्लास में जब एडमिशन हो जाता है तो लोअर क्लास में फिर इन बैक साइड नहीं आना होता है। तो ये मनुष्य का भी विकास तो ये पेड़ पौधों से होते हुए, पशुओं से होते हुए फिर मनुष्य आता है, तो क्या फिर मनुष्य का फिर नीचे की योनियों में आना होता है कि नहीं होता है? हो भी सकता है, क्योंकि नियम ये है कि अंत काले जामति तागति। जो अंतिम काल में जो भाव रहेगा प्राण निकलते समय, वही ये जीवात्मा प्रवेश कर जाता है। अच्छा। जैसे लीलामी बोली होती है तो अंतिम बोली जो बोलेगा वो फाइनल होता है, ऐसी जिंदगी का भी अंतिम बोली जो होगा वो फाइनल हो जाएगा। यानी वो कर्म पे निश्चित करेगा कि आप जीवन भर किस एंगल पे जिए हैं, उसी एंगल पे लास्ट में वो होगा। हाँ, क्योंकि जिस एंगल पे पूरे जीवन में भर जिया रहेगा आदमी, वही लास्ट में भी उसकी वही आएगा उसके विचार में। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। अंत काले जामति तागति, अंत काल में कौन सा भाव आएगा ये आप नहीं जान सकते, वो बहुत कठिन है। तो आप रोज रात को सोते समय ये अनुभव करें कि नींद आने के पहले आपका कौन सा भाव रहता है, जी तब आपको मालूम हो जाएगा। ठीक है सर, ठीक है सर, ओके। धन्यवाद सर।
गुरुजी जैसे समाधि बोलते हैं तो ये स्वयं में रहना ही समाधि है। हाँ, स्वयं में रहना ही समाधि है, राइट। कि विचार से समाधि परे, शरीर से परे, विचार से परे, वहां कोई शरीर नहीं है, वहां कोई मन नहीं है। जैसे आपको नींद आती है और सब खो जाता है, ऐसी जागृत अवस्था में हो जाएगी, सब खो जाएगा। तो समाधि के भी प्रकार है गुरुजी के, यही समाधि है बस, तो स्वयं को जानना। अलग अलग प्रकार है। जड़ समाधि भी होता है, चेतन समाधि भी होता है, भाव समाधि भी होता है। आप समझाएंगे गुरुजी थोड़ा थोड़ा? अरे यार, ये तो बहुत लंबा पीरियड है। फिर चलो तो छोड़िए सर, गुरुजी कभी और नेक्स्ट टाइम उसको समझाएंगे। ठीक है सर। प्रणाम गुरुदेव। टाइम देख लो। प्रणाम गुरुदेव। हाँ जी, प्रणाम। आत्मज्ञान और तत्वज्ञान दोनों एक ही है और अलग अलग है? आत्मज्ञान और तत्वज्ञान एक ही है और अलग अलग है? नहीं, समझ में नहीं आया। आत्मज्ञान और तत्वज्ञान दोनों एक ही है और अलग अलग है? क्या आत्मज्ञान और तत्व ज्ञान दोनों एक है? तत्व ज्ञान ही आत्मा है और आत्मा ही तत्व ज्ञान है। धन्यवाद। ओके। सर नमस्कार। हेलो। हेलो। जी सर नमस्कार। नमस्कार। सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। हाँ, पूछिए। मेरे को सर नाभि में जैसे बुदबुदे टाइप के उठते हैं और यहाँ मस्तक के पास में दोनों आईब्रो के बीच में एकदम ऐसा लगता है जैसे निकल जाएगा, कुछ चीज निकलेगा। उसके बाद फिर ये सहस्त्रार में वहां पे भी बुदबुदे टाइप के एकदम वाइब्रेशन टाइप के। जी। फिर आपको क्या लगता है? कभी कभी थोड़ा सा दर्द होता है, कभी कभी बहुत अच्छा लगता है। जी। आप सहस्त्रार्थ से आकाश में उसको ले जाओगे। जी। जी। पहले भूताकाश, भूताकाश के बाद चिदाकाश आता है। जी। तब मंजिल आ जाएगी। जी। अच्छा सर, मेरे को ना यहाँ पर क्या जो रीढ़ की हड्डी है वहां पर भी एकदम क्या है, और अपने प्राइवेट पार्ट्स हैं वहां से भी ऐसा लगता है जैसे कुछ उठ रहा है, कुछ चीज। वो ठीक है। जी। आप आज्ञा चक्र से उसको देखोगे दृष्टा होकर जी। और उसको सहस्त्रार्थ में लाओगे सिर के ऊपर जी। और सहस्त्रार्थ से उसको आकाश में ले जाओगे। जी। मैं ऐसा भाव करता हूँ सर, ऐसा कि वहां पर लेके जाऊं करके। और कभी कभी ऐसा होता है कि एकदम जैसे बुलबुले टाइप निकलता है बाहर और जाता है, पूरे सर में भी घूमता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि दर्द भी होता है, कभी कभी बहुत अच्छा भी लगता है। जी। आप अभी अज्ञात में देखोगे, जी। जो नहीं दिखता उसको देखते रहो। जी। यही आपका ध्यान है अभी।
सर आंख बंद करके देखनी है फिर आंख खोलकर? हाँ, खुली आंख से देखो। जी। हाँ, तो सर उसमें ऐसा बंद आंख से देखना भी है? देख सकते हो, जी खुली आंख से भी देख सकते हो, जी जी पर नहीं दिखता उसी को देखोगे, जी दिखता जी है उसको छोड़। जी। अच्छा उसमें सर ये इसमें अपने आप आपको पक्का करना है। जी, तो उसको सर ब्लर करके देखना है या फिर दोनों को एक साथ देखना है सर? नहीं दिखता, उसमें आपका ध्यान रहे बस। दिखता है वो सब झूठ है, नहीं दिखता उसमें जीना है। ये अभ्यास 1 हफ्ता करोगे आप। तो सर उसमें पलक तो झपकेगी ना? हाँ, वो पलक पलक होने दो जो होता है। आपका लक्ष्य होता है नहीं दिखता उसमें जीना, एक ही पॉइंट है बस, जी ठीक है, ओके और आप पहुंच जाओगे। ओके, थैंक यू। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम। पूरी सृष्टि, पूरी दुनिया के सबके आत्माओं के मैं को शरण कमल के प्रणाम करता हूँ आज के दिन। जी, आपको दिल से नमन। जी। मैं अपने थोपड़े देख रहा हूँ कैसा है। हाँ, तू आता ही उससे उल्टा से असु बोल रही थी, पता क्या बोल रही, मैंने कुछ से बोल रही भाई, गुस्से में कोई बोल रहा है ऐसे ऐसे होते मारे नहीं, डंडे से मारे ना, मैं तो तू पी पी के देख थोपड़े देख। गुरुजी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। गुरुजी हम यूएसए में रहते हैं और आज हमारा नया साल है यहाँ पर। आपको भी नए साल की सबको बहुत बहुत बधाई है गुरुजी। और बस आपसे कोटि कोटि वंदन है और नए साल हमारा जानने वाले को जान जाए, देखने वाला जो है उसको हम देख ले गुरुजी, बस ऐसा आप आशीर्वाद दीजिए। बस हमारा आशीर्वाद सदैव है, आप उसमें हाँ तपस्या में लग जाओ बस। हाँ जी जी गुरुजी, थैंक यू सो मच। ओके। हाँ, हेलो। एनीबॉडी? ज्योति देख लो, ड्रॉप इट नाउ। डिक्लेयर इट। ठीक है भाई, सभी को प्रणाम। प्रणाम प्रणाम गुरुदेव, गुड नाइट। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम 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 प्रणाम। 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 प्रणाम गुरुदेव, थैंक यू।